दीपांशु हमारा दोस्त अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, एंड सडनली ही इज सेइंग दैट आई एम गोइंग बैक टू इंडिया फॉर सो एंड सो रीजंस वी आर गोना टॉक. And then I made a decision that if I don't have a job by 25th of August, मैं TR फाइल नहीं करूँगा. Until you ask, you won't get anything. You might get rejected, but you were already rejected because you did not ask. If I have like 2 hours or 3 hours दिन का खाली, interns would be like, ठीक है मैंने अपने task complete कर दी, I've proved, and they will Netflix या घर चले जाएंगे, कुछ करेंगे. But I would stay back. I would attend meetings, I would see कि वो लोग क्या कर रहे हैं. If you can afford a very good university with a very good reputation, very good course, I will never sell out. And people ask me, आप डिकिन में क्यों? I have different reasons मैं डिकिन में क्यों हूँ. You cannot plan your life, but you can plan few moments of your life. PR or peace of mind? Peace of mind. An agent is simply someone who does the paperwork for you. That's it. But not someone who decides the life for you. Welcome back to the Caps Talks again with one of my greatest friend who is doing amazing in his life, दीपांशु. दीपांशु के साथ बाय द वे ये पॉडकास्ट डिस्क्लेमर हिंदी में होने वाला है बिकॉज ये बहुत इमोशनल टच पे है. तो आई बिलीव डिस्पाइट ऑफ बीइंग मेरा चैनल इंग्लिश का कंटेंट ज़्यादा पोस्ट करता है बट इस पे मुझे इमोशंस चाहिए, जेन्युइन इमोशंस चाहिए. एंड वो इस स्टेज पे दीपांशु या दीपांशु जैसे लोग स्पेशली इफ़ यू बिलोंग टू इंडिया माइट फील. तो टॉपिक इसी अराउंड घूमेगा कि मेरे को एक दिन पता चला कि दीपांशु हमारा दोस्त अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, एंड सडनली ही इज सेइंग दैट आई एम गोइंग बैक टू इंडिया फॉर सो एंड सो रीजंस वी आर गोना टॉक. जितना ज़्यादा तुम बताना चाहो बता सकते हो, जितना नहीं बताना चाहो दैट कुड बी पर्सनल, इट्स फाइन. तो ये पॉडकास्ट लाने का मेन रीज़न मेरा ये था यार, देखो कई सारे बच्चे हैं, मैं भी हूँ, तुम भी हो, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक सर्टेन ड्रीम के साथ आए. फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको सब कुछ रास्ते में छोड़ के वापसी जाना पड़ रहा. जितना मुझे याद है लास्ट 2 पॉडकास्ट के साथ दीपांशु ने मुझे कहा था कि कपिल भाई जब मिलूँगा जब जॉब होगी. आज ये मुझे मिला और आज इसके पास जॉब नहीं जॉब्स हैं 3. यू मेंशन ऑफ कैमरा ही मेंशन कि इसके पास 3 जॉब्स हैं एंड उसमें से एक ऐसी है जो स्पॉन्सर भी करने के लिए राजी है फॉर योर PR इन फ्यूचर. तब भी ही इज टेकिंग द स्टांस एंड द डिसीजन टू गो बैक. इट्स इनफ फॉर मी टू से नाउ. थोड़ा सा अपना इफ़ यू वांट टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ, क्या पढ़ रहे थे जिसको जो नहीं जानते फाइनेंस में, लाइक चलो तुम ही बोलो. इट्स फाइन, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट. Hello everyone. My name is Dipanshu Sharma and I've recently completed my Masters in Finance. I've recently completed my finance degree from Deakin University and I've graduated with a distinction. And yeah, हाँ मतलब वही कि distinction हो गई है, graduation हो गई है, सब कुछ हो चुका है. And a dream to have a full-time job in the field of finance. अब वो भी है, वो भी option है मेरे पास. But I think इस बार मैं वो ऑप्शन नहीं लेना चाहूँगा. आई विल लास्ट टाइम जो बोला था हाँ, और अभी जो बोल रहे हो कॉन्ट्राडिक्टरी है बहुत. लास्ट टाइम भी मैंने ये बोला था कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ 100%. मेरे को हमेशा से तो नहीं, यहाँ आके लगा कि ये रहने लायक जगह है, देखने लायक जगह है, इन सारी चीज़ें हैं. एंड आई वर्कड माई एस ऑफ टू sustain here, to stay here, part time करा, internship करी 12 weeks, 15 weeks unpaid internship करी. Finally I have like 3 job offers and a future further sponsorship offer with the job offers itself. But अब life एक ऐसा turn पे है कि इधर there is no left or right for me, there is only one straight road which takes me back to India. यार देखो क्यों हुआ कैसे हुआ जाएंगे उसमें, बट मैं अपने लेवल पे बोलूँ अगर समटाइम्स बंदा कोई चीज़ मन से करता है, कभी कभी उसको सिचुएशन करवाती है. तुम दोनों में से कुछ भी लो बट यू हैव द गट्स, लाइक सल्यूट, तुम ये कर पा रहे हो यार. वेज पीपल जो पहले दिन से सोच के आए समझ में आता है. आप तो बिल्कुल सब कुछ प्लान सेट था, सामने पड़ा है, आप वो छोड़ के जा रहे हो, तो उसके लिए गट्स चाहिए ना. मुझे मैकबुक चाहिए, मेरे सामने पड़ा है, मैं अब मेरा हो ही गया बस, वो मैं छोड़ के नहीं, अब नहीं लेना.
आई हैव द मनी, आई हैव कैपेसिटी टू टेक इट, अब नहीं चाहिए। मेरे साथ ऐसा काफ़ी बार होता है लाइफ में कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और सब कुछ हो जाने के बाद मुझे छोड़ना पड़ता है। कंसिडरिंग माई फर्स्ट अब्रॉड कॉलेज दैट आई अप्लाइड टू एंड आई गॉट इनटू वाज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स छोड़ के डीकिन यूनिवर्सिटी आया था। तब भी सेम चीज़ हुई थी कि लाइफ के कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस हुए कि मेरे को एक इतनी बड़ी, लाइक कंसिडरिंग फॉर फाइनेंस इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, उसको छोड़ के मेरे को डीकिन यूनिवर्सिटी में आना पड़ा। तो ऐसा होता है कभी कभी लाइफ में। इमेजिन किया था कभी कि ये दिन आएगा कि सब कुछ छोड़ के वापसी जाना पड़ेगा? नहीं, आई थिंक मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है यहाँ के कि देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिसमें द फर्स्ट स्टेज इज़ द पीपल हु आर अपर मिडल क्लास, जो बाहर पढ़ने आते हैं, बाहर की दुनिया देखने, एक्सपोजर लेने, सारी चीज़ें करने। दे नेवर हैव अ ड्रीम कि मुझे यहाँ सेटल होना है या मुझे इतना काम करना है कि मुझे यहाँ सेटल होना पड़ेगा या ऐसा कुछ। सेकेंड स्टेजेस पे आते हैं पीपल लाइक मी, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बट दे हैव अ सेफ्टी नेट कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे पीआर लेने के लिए या यहाँ अपनी पूरी ज़िंदगी सेटअप करने के लिए। अगर उनको वो थोड़ी कम मेहनत पे मिलती है, दे आर हैप्पी टू टेक इट। अगर नहीं मिलती है, दे आर हैप्पी टू गो बैक ऑल्सो। देन आते हैं वो लोग जिनके पास कोई फैमिली बैकग्राउंड में आई वुड से एक बैकअप नहीं है, एक सेफ्टी नेट नहीं है, जो जिस दिन से फ्लाइट पे चढ़े हैं उनका एक ही मोटिव रहा है कि हमें इस देश में ही सेटल होना है। सो वो उस तरीके से अपनी पूरी लाइफ प्लान करते हैं, वो उस तरीके से अपनी ज़िंदगी ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। सो आई थिंक आई समवेयर फॉल इन द सेकंड कैटेगरी। मैं यहाँ कभी भी इस इंटेंशन से आया ही नहीं था कि मेरे को अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ बितानी है, मुझे यहाँ पीआर लेना है या क्या लेना है। मेरा फर्स्ट गोल वाज कि मेरे को एक बहुत अच्छी डिग्री लेनी है, मुझे अपनी वो एकेडमिक कैपेबिलिटी चेक करनी है कि मैं एक कितना अच्छा एकेडमिकली कैपेबल हूँ या नहीं हूँ। अलोंग द वे मेरे को देखना था कि ये देश कितना सुंदर है, यहाँ पे कितना लिवेबल है, यहाँ पे क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो है, यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं जो मैंने देखी। एंड आई थिंक अराउंड द टाइम ऑफ February, जब मैं अपने लास्ट सेमेस्टर में था, आई डिसाइडेड कि मैं अपना TR फाइल करूँगा, बट आई विल स्टे हियर फॉर नेक्स्ट 3 years irrespective of if I don't have a full time job or not. I'm like कि मिल जाएगी जॉब, आई फिगर इट समथिंग आउट, बट मैं TR फाइल करूँगा। तब तक भी मेरे दिमाग में कोई PR का थॉट नहीं था कि अगले 3 साल हैं, आई विल फिगर आउट। बट पीपल जो थर्ड कैटेगरी में आते हैं वो सोच के रखते हैं कि TR डालना है, TR के बाद PR का सोच के रखना है कि कोर्स चेंज करना है, ट्रेडिंग कोर्स में जाना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर में जाना है, हेल्थ केयर में जाना है। मेरा ऐसा नहीं था, मुझे जॉब अपनी फील्ड ऑफ फाइनेंस में ही चाहिए थी, वरना नहीं चाहिए थी। तो ये मेरा इनिशियल थॉट था। देन अनदर ड्रास्टिक चेंज हुआ जब जुलाई में गवर्नमेंट ने TR की फ़ीस और बढ़ा दी। सो इट द टोटल PTE, पुलिस चेक, वेरिफिकेशन, एवरीथिंग टोटल मिला के इट बाउंस बैक टू $7,000। एंड उस टाइम मैं इंटर्नशिप पर था, मैं हफ्ते के 30 घंटे अनपेड पे था। ऑलराइट, सो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे मेरे दिमाग में चल रही थी। एंड देन आई मेड अ डिसीजन दैट इफ़ आई डोंट हैव अ जॉब बाय 25th of August, मैं TR फाइल नहीं करूँगा। आई वाज लाइक मैं PTE करके रखूँगा, मैं अपना पुलिस वेरिफिकेशन करके रखूँगा, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखूँगा, बट अगर मेरे पास मेरी फील्ड में जॉब नहीं है तो मैं TR फाइल नहीं करूँगा, आई विल जस्ट सिंपली गो बैक। देन एक टाइम आया जब मेरे पास एक सिडनी में एक जॉब ऑफर था जो मैं पिछले 8 महीने से चेस कर रहा था, एंड फाइनली दे हैड एन ओपनिंग एंड इट्स एन इनक्रेडिबल जॉब ऑफर, वेरी वेरी ग्रोथ वर्दी जॉब ऑफर। एंड दे कॉल्ड मी एंड दैट सेड दैट देयर इज समवन ऑन माय टीम दैट इज लीविंग, 3 महीने का नोटिस पीरियड है, एंड वी कैन स्टार्ट यू आफ्टर 3 months, दैट समवेयर अराउंड एंड ऑफ अक्टूबर स्टार्ट ऑफ नवंबर। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि 8 महीने का मेरा पूरा स्ट्रगल वाज फाइनली पेइंग ऑफ। देन कम्स टू द टाइम मैं जहाँ इंटर्नशिप कर रहा था, they were ready to hire me on November, and the people that are already working in the firms, they are like many international students,
and they are also filing their sponsorship visa. It's just simply that they will pay for it, but company will sponsor them, which was another like easy way out for a PR, because after 3 years, then another 3 years of 2 years of sponsorship they were giving off for whatever visa I will file for. Then it is a total of 7 years of studies. I was liable to apply for PR, and in the meantime, if I get my broker license through a brokerage certification course and exam that I give, then it will give me additional 10 points for PR. So my PR pathway was also sorted, which I never wanted, which I never worked towards. Life was working completely fine. Life, like, It was going too smooth. it was going too smooth. Okay. Then कि what बस happened? सब कुछ लाइन अप होता जा रहा है, ऑल द मैनिफेस्टेशंस, ऑल द वर्क, हार्ड वर्क, सब कुछ ऐसे लाइन में आता जा रहा है कि नाउ आई हैव लाइक मल्टीपल जॉब ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, ऐसे करके. देन सडनली रात में माय डैड कॉल्स मी एंड ही सेड लाइक क्या चल रहा है. आई वाज लाइक बस ऐसे ऐसे जॉब ऑफर्स आ रखे हैं एंड ऐसे एंड एवरीथिंग. एंड ही सेड so do you want to take the job offers and like stay there, or do you want to come back? And I was like, if you ask me, then yes, I want to take the job offers. मैंने बहुत मेहनत करी है. 8 महीने मुझे पता है मैंने कितने कोल्ड मेल्स डाले हैं, कितनी जगह रिपीटेडली कॉल्स करा है, कितनी जगह क्या करा है टू गेट दिस पोजीशन. एंड ही सेड दैट तू भी वहीं है, छोटा भाई भी वहीं है, एंड इट्स जस्ट मी एंड योर मॉम बैक एट होम, एंड लाइक we need someone at this stage of life to support us back at home and everything, and we don't like, तेरे को करना है, then it is a different thing. हम obviously we cannot force you to stay, like come back or stay there or anything, but we want you to come back. So it was just what I want and just what they want, a fight between कि मैं क्या चाहता हूँ and वो क्या चाहते हैं. And I think for someone like me, it was somewhere inclined towards them, कि वो क्या चाहते हैं. Because initially जब मैं आया था, मेरे को नहीं था कि अगर TR भी अगर नहीं फाइल करूँगा तो I'm fine with it, PR भी नहीं फाइल करूँगा तो I'm fine with it. It was just मेरे को मिल रहा था a easy way. I won't say a easy way, but easier than the third category, the people who are still into things and they are like doing whatever they want to get a PR. मैं जिसने कोर्स चेंज नहीं करा, चीज़ें चेंज नहीं करी, उसको मिल रहा था, बिकॉज आई फॉलोड फ्यू रूल्स इन माई लाइफ, जो मैं आई थिंक मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोले हैं कि आपको ये करना चाहिए. एंड इट्स जस्ट अ रिजल्ट कि मैंने वो सारी चीज़ें करी हैं तो मेरे को ये सारी चीज़ें मिल रही हैं. आई वुड से थोड़ा बहुत लक भी था, थोड़ा बहुत प्रेयर्स भी थी, थोड़ी बहुत मैनिफेस्टेशन भी थी, बहुत सारा हार्ड वर्क था. बट देन अगेन it just goes down to me staying here or me staying with my family. And I chose कि मैं अपने घर वालों के साथ रहूं. And I support my brother कि because he wants to stay here. He is like determined कि मुझे यहाँ रहना है, मुझे PR चाहिए, मेरे को TR फाइल करना है, मेरे को देखना है, घूमना है, सारी चीज़ें करनी है. And I feel like उसके ऊपर वो प्रेशर ना आए कि घर पे कोई है जिस लाइक ही नीड्स टू लुक आफ्टर समवन बैक एट होम. उसके ऊपर वो मेंटल प्रेशर ना हो, कुछ भी ना हो. आई डिसाइडेड कि ठीक है, आई विल गो बैक, आई विल डू वट एवर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेटिंग फॉर मी, एंड यू जस्ट डू वट यू वॉन्ट टू डू. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे. एंड देन बुरा नहीं लगा? बुरा मुझे इस चीज़ का नहीं लगा कि मुझे वापस जाना है. बुरा मुझे इस चीज़ का लग रहा है कि मुझे वापस जाके वही सेम स्ट्रगल स्टार्ट करना पड़ेगा जो मैं पिछले 8 महीने 1 साल से कर रहा हूँ, टू फाइंड अ जॉब बेसिकली. बट आई डू हैव अ सेफ्टी नेट. ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास जॉब नहीं होगी तो मैं सस्टेन नहीं कर पाऊँगा. सो आई थिंक पीपल जिनके पास ये सेफ्टी नेट नहीं होता कि घर जाते ही दे नीड टू स्टार्ट वर्किंग, दे नीड टू स्टार्ट प्रोवाइडिंग फॉर देयर फैमिली एंड एवरीथिंग, आई थिंक उनके लिए ज़्यादा टफ होता है डिसीजन. बट फॉर मी इट वॉज सोली ऑन द बेसिस ऑफ मी एंड माई फैमिली एंड हाउ मच
I want to be there for my family. फैमिली क्या करती है if you don't mind me asking? Business है, and my dad is into real So estate. you gonna go into the business? Initially, no, because You gonna try your luck? I want to work sometime, and then I want to start my different business. I have like different mentality about businesses and everything. But if nothing works out, I have a business to sit on. Yeah, It's because just the safety net that I have. अगर तुम यहाँ होते हो और उधर वो मान लो अंकल या आंटी जब जो काम करते हैं वो कहते हैं कि अब हम रिटायर हो रहे हैं, हम नहीं करना चाहते, तो जो भी XYZ डॉलर की या रुपीस की वैल्यू का वर्थ ऑफ बिजनेस है वो ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज नो इज गोना टेक केयर ऑफ इट. हाँ, किसी एक को तो जिम्मा उठाना पड़ेगा. हाँ. And it's not about just business. It's about like they gave me good 2 years. They never pressurized me for fees. They never pressurized me for anything. It was totally up to me if I want to file a TR. I think something changed back at home that I still don't know. Is that why he called me and said, if you want to, then सही टाइम है, अगर सही टाइम पे आ जाओ तो हाँ. Because initially he was also like कि ठीक है अगर तेरे को जॉब मिल रही है and if you think if you want to file a TR and everything, मेरा still PR का कोई अभी तक भी अगर मैं TR फाइल करता हूँ तो भी मेरा PR का कोई मोटिव नहीं है. आई डोंट नो इफ आई वांट टू स्टे हियर ऑल माय लाइफ एंड व्हाट नॉट. ठीक है, बट हाँ मेरे गोल्स अलग थे. मैं TR फाइल करता टू ट्रैवल ऑस्ट्रेलिया. इट इज़ वेरी सिंपल. मैं TR पैसे कमाने के लिए, एक जॉब लेने के लिए नहीं फाइल करने वाला था. मैं TR फाइल करता ताकि मैं यहाँ रह सकूँ और मैं ट्रैवल कर सकूँ. दैट वाज माय इनिशियल गोल. व्हाट माय इनिशियल पिच फॉर माय इंटर्नशिप वाज, मैं वही जॉब ऑफर लेने वाला था. इट वाज सिंपल दैट आई विल वर्क मंडे टू फ्राइडे, बट एवरी मंथ एंड आई विल टेक, and they were like very happy with me working from home and everything, but I said I will take a week off at the end of the month every month, and I'll take 1 and 3 days of work from home. So it was simple. पूरे महीने काम करा and month end I will like finalize Friday Saturday कैसे करना है, and I will travel to a different state in Australia like Perth or anything, and मैं वहाँ पूरा एक हफ्ता spend करूँगा. That was my whole goal of TR, of job and everything. I've always been a traveler. I've never been someone जो एक जगह stuck हो जाए वो करे. मैं TR लेता, मैं जॉब लेता ताकि मैं ट्रैवल कर सकूँ. मैं TR या जॉब नहीं लेता कि मेरा एक बहुत अच्छा करियर ग्रोथ हो या वो हो. करियर एंड एवरीथिंग वो साथ विद लाइफ चलते ही रहते हैं. आई जस्ट वांटेड टू बी इन एन एक्सपीरियंस व्हाइल माय बॉडी कैन. दैट वाज द होल थिंग. एंड अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं वापस जाऊंगा तो मैं कभी वापस नहीं आऊँगा. You never know. In life, when things are finalized, when I have settled down completely, जो मुझे बिजनेस में सेटल करना है, सेटअप करना है, वो सब कुछ हो चुका है, then I'll file a tourist visa, I'll file a visitor visa. 2 महीने 3 महीने मैं ऑस्ट्रेलिया घूमूंगा without a headache. I really want कि आप ऐसा करो ताकि आपको मैं फिर से बुलाऊं. I will- He's the same guy. I will obviously do it. But अभी भी मैं बस ये बताना चाहता था कि 2 पॉडकास्ट पहले जो चीज़ें मैंने बोली, जो चीज़ें मैंने बताई कि आपको नेटवर्क करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वो सब हवा की बातें नहीं थी. इट वर्कड आउट फॉर मी. मेरे पास हैं जॉब ऑफर्स फॉलोइंग ऑल दोज थिंग्स दैट आई सेड इन अ पॉडकास्ट सिंपली. तो मैं बस वो भी बताना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि 2 पॉडकास्ट पहले मैं कुछ भी बोल के चला गया नहीं, it actually works obviously. See, एंड बस मैं अगर मान वापस लो जा रहा हूँ. आप, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल बात करते हैं. कोई भी हाँ. बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी है, नहीं मत जाओ, चलो मत करो नेटवर्किंग, इट्स फाइन. मत करो एक्स्ट्रा कोल्ड ईमेल्स, मत करो एक्स्ट्रा टॉकिंग विद द एम्प्लॉयर्स एंड ऑल. क्या मिल जाएगा ना करके? कुछ नहीं. करके कुछ मिलने का अगर चांस है, हाँ वही. दिस थिंग आई लर्नड एट माई इंटर्नशिप ऑल्सो. जो मेरा लाइक द बॉस, द मैनेजर दैट आई वाज वर्किंग विद, द ब्रोकर आई वाज वर्किंग विद, ही सेड until you ask you won't get anything. You might get rejected, but you were already rejected because you did not ask. There is 0.01% possibility कि आप जो मांगो वो मिल जाए.
लेकिन आप मांगो ही ना। अगर आप मांगो ही ना तो आपको वो मिलेगा ही नहीं। तो एवरी डे व्हेन आई यूज्ड टू वेक अप, आई यूज्ड टू वेक अप विद दिस थॉट कि मैं सुबह उठ के सिर्फ एक ही चीज़ मांगूंगा, दैट आई नीड अ वेरी गुड जॉब, आई वांट टू फाइल माय टीआर एंड आई वांट टू ट्रैवल। सो इट्स जस्ट कि आपने मांगा, बस आपको मिल गया। मैंने मांगता रहा, मैं अपने जॉब पे भी सेम चीज़ मांगता रहा। मैंने उनको कंसिडरिंग नो वन give their intern opportunity to talk to the real clients which they are doing business with, but मैंने मांगा, मैंने बोला मुझे और करना है। बस एक इंटर्न का एक बहुत छोटा प्रोफाइल होता है, डे टू डे टास्क बहुत कम होते हैं, बहुत लिमिटेड लर्निंग होती है। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा करना है, मुझे इससे ज़्यादा प्रूव करना है। मैंने काम मांगा है, मुझे दिया नहीं गया। आई मेड श्योर दैट देन आई क्रिएट अ जॉब फॉर मी। देयर वॉज नो ओपनिंग फॉर मी, देयर वॉज नो opening in next 6 months for me, but I made sure that I create a job for them, कि उनको एक अलग डिपार्टमेंट या एक और चेयर, एक और कैबिन चाहिए। That's actually healthy. हाँ। So sometimes you just, अगर आप प्रूव कर सकते हैं ना कि I can be useful for you, हाँ। for a company or for any employer, तो उसको लगता है कि he genuinely wants to stay हाँ। and wants to help. And additionally, if I always ask this thing to the students कि ट्राई करो, पैसे मांगो ना मांगो, सैलरी मांगो ना मांगो, काम मांग लो। क्योंकि अगर आपने काम मांग लिया और काम आ गया ना, हाँ। तो सैलरी कहीं ना कहीं से चाहे कम चाहे ज़्यादा ठीक है, बट आ ही जाएगी। इफ यू हैव द स्किल, इफ यू हैव द एक्सपीरियंस, देन बिल्कुल आएगी। एंड 100 में से 1 या 2 होते हैं जो एक्सेप्शनल कुछ ऐसा काम मांग लेते हैं जिनका फिर सैलरी भी ऊपर चल जाता है, प्लस उनकी ग्रोथ रेट भी बढ़ जाती है। बट बाकी 98 अगर नहीं भी जा रहे, तो 0 पे रहने से बेटर 50 पे रहो। 100 तक पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, बात की बात है, आई कुछ विल तो रखो। मेरे साथ भी इंटर्न्स थे, मेरे से पहले भी इंटर्न्स थे जिनका मैंने काम टेक ओवर करा था। एंड द ओनली डिफरेंस वाज कि वो करते थे जो उन्हें बोला जाता था, मैं वो करता था जो मुझे बोला जाता था, पर मैं और भी काम करता था जो मुझे नहीं बोले जाते थे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स। एक्स्ट्रा एफर्ट्स कि मुझे सिखा दो ये चीज़। इफ़ आई हैव लाइक 2 आवर्स और 3 आवर्स दिन का खाली, इंटर्न्स वुड बी लाइक ठीक है, मैंने अपने टास्क कंप्लीट कर दिए, आई हैव प्रूव्ड, एंड दे विल नेटफ्लिक्स या घर चले जाएंगे, कुछ करेंगे। बट आई वुड स्टे बैक, आई वुड अटेंड मीटिंग्स, आई वुड सी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। इवन इफ यू आर माई extra colleague, another colleague, and you are talking to a client, I would just sit there. I would just see कि आप client से क्या बात करते हो, आप उनको क्या पिच करते हो, कैसे पिच करते हो। If they ask you a troublesome question, आप उसको कैसे डिफ्लेक्ट करते हो, आप नेगोशिएट कैसे करते हो ऑन प्राइजेज एंड एवरीथिंग, आप बैंक से कैसे बात करते हो। सो इट्स ऑलवेज आप वहाँ सीखने के लिए गए हो, और आप जितना सीख सकते हो सीख लो। इट्स सेम एज 3 इडियट्स, ज्ञान हर जगह है, बट रहा है, जहाँ से मिले लपेट लो। चलो। सिंपल। कि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है वो, बट सीखने को तो मिल ही रहा है, सीख लेते हैं। घर में फैमिली के अलावा, पापा मम्मी के अलावा किसी को पता है कि जा रहे हो? अभी तो नहीं, रिलेटिव्स को अभी बताया नहीं अभी नहीं बता। Do you know, like, do you, sorry for asking this, but do you even care about what they will say or feel, or you care about only कि मेरे पेरेंट्स को क्या फील होता है, मुझे वो मैटर करता है? आई फील लाइक मेरे रिलेटिव्स ऐसे है नहीं, टचवुड, कि वो मेरे को बोलेंगे कि तू उधर से कुछ करके नहीं आया। बिकॉज कंसिडरिंग देयर आर मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई फादर फॉर द एक्सटेंडेड फैमिली, एंड वो ट्रांसफ़र मेरे ऊपर ही होनी है। सो दे विल बी हैप्पी कि मैं वापस आ रहा हूँ, बिकॉज दे कैन काउंट ऑन मी अगेन। मैं 2 साल के लिए दूर था, दे कुडेंट, आई वॉज नॉट देयर, सो उनके पास वो ऑप्शन नहीं था कि वो फ़ोन करके मेरे को बोल सके यार मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है। नाउ दे विल बी हैप्पी, ठीक है ये आ गया है। मेरे कज़न्स हैं, आई हैव लाइक कज़न सिस्टर्स, कज़न ब्रदर्स एंड एवरीथिंग। बैक इन इंडिया उनके इंटर्नशिप लगवाना, उनके कॉलेज में अगर कुछ हो जाना, सो आई वॉज द वन हु वॉज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, प्लानिंग फॉर देम कि अच्छा तुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तुझे ये कोर्स करना चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो I think from a very young age, I've been proving myself worthy of everything to my family, to my extended family. इसलिए उनको तुम्हारा जाना खला भी बहुत होगा। हाँ, इसलिए किसी आज आई कैन से आपकी बात सुन के कि
मेरा बड़ा भाई जो है वो जब मुझे कहता है ना कि तू वहाँ रह टेंशन में, आई डोंट नो वो ये देख रहा है नहीं कि तू फिक्र मत कर, मैं बैठा हूँ, तू अब इनका ख्याल में रखूंगा, तू अपना बना. नाउ आई फील द डेप्थ ऑफ इट कि इट्स नॉट इजी टू से, क्योंकि मेरे जाने के बाद फैमिली में फिर भी भाई, पापा, मम्मी एंड काफ़ी लोग हैं. आपके भी घर में आप गए, फिर छोटा जिसका साथ कहीं ना कहीं डिपेंडेबिलिटी नहीं, एक था कि इट्स अ बिग पीस ऑफ द पजल. एंड फिर छोटा भाई, तो फैमिली फिर आधी हो जाती है, लाइक इन द रियल वर्ल्ड एज वेल, यू कैन नॉट सी दैट पर्सन. तो अभी अब उन्हें लगे कि मेरा दोनों बच्चे ही सेटल हो रहे हैं, तो दैट्स अ फीलिंग जो पेरेंट्स समझ सकते हैं शायद मेरी इन बात से. बट आई लाइक लिटरली से ऑल द बेस्ट. एंड बस जो आप बोल रहे हो, लाइक हर किसी के बस की बात नहीं है वापसी आना, दे हैव टू कास्ट घर, स्पेशली व्हेन यू हैव थिंग्स. सो और एंड आई रियली विश कि तुम वापसी आओ, नहीं वापस तो नहीं मिलने आओ, बट आओ सही. मिलने आऊँगा, दिल्ली घूमने में रहता आऊँगा, हूं ना वैसे, मैं तो आऊंगा ही मिलने. बस तो है. एंड आई फील लाइक जब इनिशियली मेरा को ये हुआ कि आई हैव टू गो बैक, देयर वाज अ सेंस ऑफ फेलियर इन मी जो बहुत बहुत स्ट्रांगली हुई थी, दैट आफ्टर डूइंग सो मेनी थिंग्स मेरे पास क्या ही बचा, आई हैव टू स्टिल गो बैक. बट विद टाइम आई थिंक आई मेड पीस कि मैंने वो सब चीज़ कर ली है जो मुझे करनी थी. मैंने बहुत सारी जगह घूम ली हैं, ट्रैवल कर लिया है, मैंने बहुत सारे स्किल सेट सीख लिए हैं, मैं बहुत अलग कल्चर के लोगों से मिल चुका हूँ, मैंने बहुत सारे कल्चर सीखे हैं, मैंने एकेडमिकली फाड़ दिया है, मैंने जॉब ले ली है, मैंने वो सारी चीज़ें करी हैं जो मुझे करनी थी. इट वॉज जस्ट कि मैंने कभी प्लान तो करा ही नहीं था टीआर का, मैंने कभी प्लान तो करा ही नहीं था पीआर का. मेरा प्लान यहीं तक का था. इसके बाद जो होता, इट वॉज जस्ट आई वुड हैव एक्सेप्टेड इट. अगर मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक. तो आई एम जस्ट एक्सेप्टिंग इट कि नहीं मिला. इट वॉज नॉट मेंट फॉर मी. सी कहते हैं ना, जाकिर खान ने एक बात बोली थी जो कि म- हरिवंश राय बच्चन की बात है, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, विच आई ट्रूली जो बिलीव. भगवान के मन का होता है. तो हाँ. एंड एनीवे, लाइट थोड़ी कम हो गई, थोड़ा खड़े होके हिलोगे ना आप तो लाइट ऑन रहेगी, एंड आई गेस. बट एनीवे, थोड़ा मूव करना अगर. सो ओके, मैं ये ऐसे सवाल पूछने वाला था, तुमने खुद ही जवाब दे दिया कि रिटर्निंग टू इंडिया एवर फेल्ट लाइक अ फेलियर. बट आपने पहले बोल दिया कि बट ये लॉजिकली जो तुम कर रहे हो वो सही है. ऑल्सो सोशल मीडिया वगैरह, सॉरी मेरे लाइट, सॉरी क्या हुआ, ठीक हाँ, कर रही है. कितनी कम हो गई पहले से, आई थिंक बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ 5:30 हो गया ना, तो शायद Could be. हाँ. सोशल मीडिया, फैमिली एक्सपेक्टेशन इज समथिंग, मनी जो आपने स्पेंड किया एजुकेशन पे वो समथिंग. ये वो चीज़ें जब ये रियल टाइम में सामने आएंगी तो दर्द तो देंगी. हाँ. बट द गुड पार्ट इज कहीं ना कहीं ये है कि तुम खुद को कह सकते हो कि मैंने अपने पेरेंट्स की सुन ली ना. जिन्होंने पैसा किसने लगाया था, पेरेंट्स ने लगाया था. पॉइंट ऑफ व्यू किसने बनाए थे, पेरेंट्स की वजह से आए थे. यहाँ आने का पॉसिबिलिटी भी उनकी वजह से थी. सो बट सॉरी, आई एम स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ. बट नहीं, सच बात है. आई मीन इफ दे वुड हैव नॉट क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, मैं यहाँ कभी आता ही नहीं. मिलते ही नहीं. मैं यहाँ कभी, मैं कुछ यहाँ करता ही नहीं कि मेरा यहाँ रहने का मन बनता ही नहीं अगर मैं यहाँ होता ही नहीं. एंड मेरा यहाँ होना इज ओनली पॉसिबल बिकॉज दे क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी. वही बोल रहा हूँ ना कि आई हैव अ सेफ्टी नेट टू फॉल बैक. फ्यू पीपल डोंट हैव दैट सेफ्टी नेट. एंड आई फील लाइक ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास वो सेफ्टी नेट नहीं होता, एंड दे जस्ट स्पेंड too much of money because of agents. Yeah. Agents sell them courses that
that don't have a very good PR opportunity या वो सारी चीज़ें, and then they just fall into that trap. 3 साल पढ़ाई करी, 2 साल पढ़ाई करी, फिर कोर्स चेंज करा, फिर TR करा, फिर रीजनल मूव हो गए, फिर वहाँ मूव हो गए, and it just takes 10 years, 11 years of their actual life to settle in, and once they settle in, उसके बाद तो बस कितना ही बचा, यू आर ऑलरेडी 31, 32 टर्न्ड, आपने अपनी ज़िंदगी उस तरीके से नहीं जी जिस तरीके से आप जी सकते थे अगर आप बेटर प्लानिंग करते फ्रॉम द डे यू बोर्ड अ फ्लाइट। आई से इवन बिफोर द डे यू बोर्ड अ फ्लाइट, इवन फ्रॉम द डे यू स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे बाहर जाना। आई थिंक इट इज़ ईजी फॉर पीपल who come here with a backdrop, with a safety net, to figure out if they want to stay here or not. But it is very difficult for people who don't have a safety net and still don't know if they want to stay here or not. I feel like अगर आपके पास safety net नहीं है, then आप मन बना के आए कि आपको यहाँ रहना है। आपको यहाँ रहना है तो आप ऐसा कोर्स लेके आए जिसमें आगे स्कोप हो, चीज़ें हो। Dipanshu, I agree with you, but the point is मैं जितना आज तक वीडियोस बनाई है ना माइग्रेशन के रिलेटेड, मैं एक चीज़ सीखा, सर्टेनिटी वहाँ पर भी नहीं है। तुम साइबर सिक्योरिटी का कोर्स ले लो, नर्सिंग का कोर्स ले लो, तुम कोई भी कोर्स ले लो, सर्टेनिटी PR मिलने की कहीं पर भी नहीं है। लाइफ, एंड आई कैन से एटलीस्ट इन 2026 ऑस्ट्रेलियाज माइग्रेशन PR thing, certainty is really 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 less. तो सर्टेनिटी लाइफ की तो है ही नहीं ऑब्वियसली, उसकी भी नहीं है। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा होमवर्क बंदा कर ले विच आर सेइंग, तो कहीं ना कहीं सर्टेनिटी तो नहीं बट प्रोबेबिलिटी तो बंदा सीख लेता है कि हेड्स करेगा या टेल गिरेगा। आई फील लाइक आपकी एक प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। यस, बहुत सिंपल है। मैंने फाइनेंस चूज़ करा बिकॉज मुझे फाइनेंस पसंद है, मुझे फाइनेंस पढ़ना था। मैंने फाइनेंस इसलिए चूज़ नहीं करा क्योंकि मुझे PR चाहिए थी। वेरी सिंपल, क्योंकि फाइनेंस में PR है ही नहीं। मुझे अगर PR, मेरा गोल फाइनेंस नहीं, पढ़ाई नहीं, PR होता तो मैं शायद कोई ट्रेडिंग कोर्स लेता, मैं शायद कोई ऐसा कोर्स लेता जो शायद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता बट वो मेरे लॉन्ग टर्म गोल में मदद करता। मुझे एक PR, एक पॉसिबल PR ऑप्शन मिल रहा है थ्रू माई एफर्ट्स एंड एक्स्ट्रा थिंग्स जो मैंने यहाँ आके फिगर आउट करी है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी शायद वो वर्कआउट नहीं होता। And I don't think, like, you can also speak. I think you should speak on this. Is PR treated as the definition of the success? In my terms, no. It can be different in your terms. मेरे हिसाब से PR सक्सेस नहीं है। PR is a step. It's a really massive step, but it's not. I feel, at least from me. I think it varies from person to person again. मेरे जैसे लोग जो जिनको पता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेंगे। मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैंने 2 बार अपनी लाइफ स्टार्ट टू एंड देख लिया, मैं तीसरी बार भी स्टार्ट टू एंड, चौथी बार भी स्टार्ट टू एंड मैं कर सकता हूँ। मैंने अब कर लिया, मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। तो हम जैसे लोगों के लिए PR बस एक माइलस्टोन बन के रह जाता है कि चाहिए था, ले लिया, अब आगे क्या। It's like a level in GTA. It's just a level for me कि मेरे को चाहिए था, मैंने अचीव कर लिया। बट फॉर फ्यू पीपल इट्स देयर होल लाइफ, इट्स देयर होल बैकड्रॉप कि भाई अगर ये नहीं मिला तो क्या करेंगे। क्योंकि पीछे सेफ्टी नेट नहीं है। आई गेट यू, मैं समझ रहा हूँ। और मेरे पास आते हैं यार, लाइक आई सी कमेंट्स ऑफ पीपल जो लोग अपने ज़मीनें बेच के अपना इम्पोर्टेंट जो उनका एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स को बेच करके, सेल ऑफ करके उन्हें यहाँ आना पड़ता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये होता ही नहीं, तब भी यहाँ नहीं, यहाँ मीन्स अब्रॉड, आई एम सेइंग, नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया। जो लोग आते हैं उनके पास ये तो है ही नहीं, प्लस वो आते हैं फिर सोचते हैं यहीं से ही फ्रेश कमाएंगे, फ्रेश लगाएंगे एंड थोड़ा सेव भी करेंगे और इंडिया भी भेजेंगे। एंड दे लिव अ लाइफ, दीज गाइज लिव अ लाइफ इनके पास समय ही नहीं है। इनके लाइक हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज इनको बहुत मेहनत लगती है अपनी फैमिली की, अपने क्लियर करने। दे डोंट हैव फाइनेंशियल बैकअप।
टचवुड मेरा या आपका या कई सारे लोग हैं यहाँ पर डिफरेंट नेशंस जिनके पास एक बैकअप है और वो कहीं ना कहीं उनकी मदद करते थे। और 2 पॉडकास्ट कर चुके हैं, तीसरा है, एंड प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत लोग मेरे को लिंक्डइन पे, इंस्टा पे मैसेज करा है उन लोगों ने। एंड जब वो मेरे से सवाल पूछते हैं कि आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, मेरा एक सिंपल सवाल है कि मेरे लगने या किसी और के लगने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आई जस्ट आस्क देम अ सिंपल क्वेश्चन, डू यू वांट टू स्टे हियर ऑल योर लाइफ, और डू यू वांट टू कम हियर, फिगर आउट इफ यू वांट टू स्टे हियर ऑल योर लाइफ और नॉट। क्या आपके पास वो सेफ्टी नेट है या नहीं है? आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप अपना माइंड से स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आप चाहते क्या हैं। बिकॉज आप एक कन्फ्यूजन लेके एक शहर में आते हैं एंड आप उस कन्फ्यूजन के साथ आपके 2 साल निकल जाते हैं, आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, आप टीआर भी डाल देते हैं, लोगों के वो कन्फ्यूजन में टीआर भी निकल जाते हैं, एंड देन वो कन्फ्यूजन लेके वो वापस चले जाते हैं और फिर उनको लगता है कि यार आई कुड हैव डन इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। बस अगर मैं स्टार्ट से एक माइंडसेट लेके चलता। So many people are like this. हाँ, और वो जब मेरे से सवाल पूछते तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि डोंट आस्क मी दिस, आस्क योरसेल्फ। अभी भी इस सेमेस्टर में सिडनी में 2 लोग आए हैं, क्वींसलैंड में 3 लोग आए हैं, मेलबर्न में 2 लोग आ रहे हैं, जो जिनको आई वोंट से मैं बुला रहा हूँ, बट मैंने उनको गाइड करा है, मैंने उनको हेल्प करी है इसी सब चीज़ों से रिलेटेड कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आप क्या चीज़ करना चाहते हैं। बहुत लोग हैं जो मेरे पास आए हैं और उन लोगों ने मुझे बोला है क्या मुझे ये यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए या मुझे ये यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए। मैं उनको बोलता हूँ कि इफ़ यू कैन अफोर्ड अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी विद अ वेरी गुड रेप्यूटेशन, वेरी गुड कोर्स, जिसका कल्चर बहुत अच्छा है, करिकुलम बहुत अच्छा है। अगर कोई फाइनेंस के लिए आएगा तो मैं उसको बोलता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स जाओ, गो टू द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर फाइनेंस। If you have the budget, if you have those things, if you have those resources, then वहाँ जाओ। अगर नहीं है तो go to the second best, अगर वो भी नहीं go to the third best। I will never sell out, and people ask me आप डिकिन में क्यों हो? I have different reasons मैं डिकिन में क्यों हूँ। मेरे पास UNSW का भी ऑफर लेटर था, स्कॉलरशिप थी, एवरीथिंग थी, बट मैं डिकिन में आया, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट रीज़न। मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स छोड़ा, वाज अ वेरी डिफरेंट रीज़न। अगर आपको मिल रहा है then take a very high end university. People tell me, मैं भी ये सोचता था कि यूनिवर्सिटीज से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके स्किल सेट, आपके माइंड सेट से फ़र्क पड़ता है, बट आई वुड से यूनिवर्सिटीज़ का चाहे 1% कॉन्ट्रीब्यूशन हो, 2% कॉन्ट्रीब्यूशन हो, कॉन्ट्रीब्यूशन है, डिपेंडिंग आप उस यूनिवर्सिटी से कितना वापस ले सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के एलुमनाइज, यूनिवर्सिटीज़ के कनेक्शंस, अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज़ में $60,000 दे रहे हैं तो maybe that university won't get you a $60,000 or $120,000 package, but it depends on you कि आप वो $60,000 within that 2 years कैसे यूटिलाइज करते हैं। क्या आप उनका एलुमनाई नेटवर्किंग में जा रहे हैं, क्या आप वो $60,000 अगर वो फ्री पैंट्री दे रहे हैं, फ्री फूड दे रहे हैं, तो क्या आप वो लेने जा रहे हैं, क्या आप उस यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स के साथ कनेक्टेड हैं, नहीं है। बिकॉज professors in New South Wales is different, professors in Deakin is different, professor in a very high end universities बहुत अलग होंगे, प्रोफेसर जो डीकिन में पढ़ाने आ रहे हैं वो बहुत अलग होंगे। बहुत प्रोफेसर्स, एक फैकल्टी है और एक प्रोफेसर है। फैकल्टीज आर हायर्ड बाय यूनिवर्सिटीज, दे आर PhD ग्रेजुएट्स एंड एवरीथिंग। फैकल्टी विजिटिंग फैकल्टीज होते हैं जो किसी कंपनी में डायरेक्टर्स हैं, किसी कंपनी में एक बहुत अच्छे उस लेवल पे हैं, बट वो आपको पढ़ाने आ रहे हैं बिकॉज दैट्स देयर पैशन, बिकॉज दे आर ओल्ड, दे कैन डू इट, बट आपको पता ही नहीं है उनके बारे में। यूनिवर्सिटी तो प्रोवाइड कर रही है आपको ऐसे हाई एंड फैकल्टी जिनके साथ आप कनेक्ट कीजिए, जो आपको आगे इंटर्नशिप में ले जा सकते हैं, आगे जॉब रेफरल दे सकते हैं, चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स डोंट डू दैट। वो उस लूप में फंस जाते हैं कि मैं पार्ट टाइम करूँ, मैं पैसे निकालूँ, मैं पैसे इंडिया भेज दूँ, मैं फीस भर दूँ। बट क्या आप इनिशियली उस गोल को लेके आए थे? नहीं। फॉर पीपल जिनके पास वो सेफ्टी नेट नहीं है, जो यही सोच के आए हैं कि मुझे काम करना है, इन सारी चीज़ें करनी है, आई वुड नेवर सजेस्ट देम कि आप $60,000 का एक फाइनेंस कोर्स ले लो, बिकॉज आप
वो कोर्स भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप उसमें नेटवर्किंग भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप उसमें एक अच्छी जॉब भी नहीं ले पाओगे और आप बस उसी सर्कल में फंसे रहोगे। मैं उनको सिंपली बोलूँगा, इफ़ यू वांट टू डू, आप नर्सिंग करो, आप अर्ली चाइल्डहुड केयर करो, आप कोई ट्रेडी कोर्स ले लो जिसमें आपकी फ़ीस कम, आपके पास टाइम ज़्यादा और आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। चाहे आपकी जॉब प्रोफाइल इंडिया में लोग बोले कि ओ ये तो ट्रेडी कर रहा है, ये तो चाइल्डहुड केयर में है, ये तो टीचर है, ऐसा है। आपको वहाँ रहना नहीं है, आपको उनकी बातें सुननी नहीं है, आपको यहाँ रहना है और यहाँ पे उस चीज़ की वैल्यू है। वेरी सिंपल। प्रैक्टिकल टर्म्स में यही होना चाहिए, प्रैक्टिकल टर्म्स पे यही होना चाहिए। प्रैक्टिकल टर्म्स में ये होता नहीं है, हाँ, बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं बाउंडेड हो जाते हैं अपनी प्लस बैक इन इंडिया या बैक इन आवर ओन नेशन जो हमारे लोग हैं उनकी सोच के साथ, प्लस एंड आई फील लाइक जितना उन लोगों को बताया जाता है, नहीं लोगों को इतना पता ही नहीं होता है कि ट्रेडी कोर्स एक्चुअल में कितना रिस्पेक्टेबल कोर्स है, कितना मनी सेंट्रिक कोर्स है, yeah. कितना रिक्वायर्ड कोर्स है। कमी नहीं है उन चीज़ों में। आई एम नॉट सेइंग कमी कमी की बात नहीं है, दर कहीं कहीं ना कहीं ये बहुत इंडिविजुअलाइज्ड चीज़ है, बंदे के ऊपर होता है। बट खैर इस बारे में मैं ज़्यादा भी बोलूँगा नहीं, बिकॉज ये थोड़ा हम टॉपिक से इधर चले जाएंगे। बट हाँ, क्या लगता है बिगेस्ट कल्चर शॉक क्या होने वाला है जब वापस जाओगे? बिगेस्ट कल्चर शॉक वुड बी, बजेंगे, हाँ, हॉर्न बजेंगे। हॉर्न भी नहीं, आई फील लाइक आई एम वेरी मच यूज्ड टू लिविंग people being polite to you, people saying sorry, people saying thank you, people being humble, people giving you ways and everything. जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें इंडिया में भी हैं बट इतनी ज़्यादा प्रमोटेड नहीं है, तो एक कल्चरल डिफरेंस तो अब आएगा। एक द वे आई यूज टू सी थिंग्स बैक एट होम, आई वोंट बी एबल टू, जो चीज़ें मेरे लिए घर पे नॉर्मल थी वो चीज़ें मेरे लिए घर पे नॉर्मल नहीं होंगी। सिंपल। तो वो एक डिफरेंस, वो एक हर बार एक थॉट कि यार बाहर बढ़िया था, बाहर बढ़िया था, बाहर बढ़िया था, आएगा बट इट विल गो अवे विद टाइम। इट विल बी लाइक कि मैं ये भी देखूंगा कि लोग सीख रहे हैं, मैं सिखा सकता हूँ लोगों को, मैं अपने दोस्तों को बोल सकता हूँ कि ये चीज़ मत कर, वो चीज़ मत कर। अगर मैं वो चीज़ ना करूँ देन इट इज़ ऑन मी कि सब कुछ करने के बाद भी बस मैं वो चीज़ें फॉलो कर रहा था क्योंकि मैं एक देश में हूँ जहाँ लोग फॉलो करते हैं, या मैं वो चीज़ें फॉलो कर रहा था क्योंकि वो चीज़ें सही है फॉलो करने के लिए। यू कैन ट्राई, लाइक अगर लोग मानते हैं तो व्हाई नॉट। अब आप अपनी तरफ से तो कोशिश तो करो, लाइक 100% कोशिश करो। हम भी तो कोशिश करते हैं ना बच्चों को सिखाने की, लेकिन द थिंग इज खैर कल्चरल गैप आएगा। मैं हर दिन उठूंगा और सोचूंगा क्या मैंने सही डिसीजन लिया है, नहीं लिया, क्या मैंने सही, क्या ये होना चाहिए था, नहीं। मेरे हिसाब से ना, जितना मैं तुम्हें आज तक जाना हूँ 3 पॉडकास्ट करके, तीसरा पॉडकास्ट और इन पर्सन, अगर तुम 8 महीने में यहाँ पर 3 जॉब जिसमें से कि 1 या 2 स्पॉन्सर दे रही है निकाल सकते हो ना, तो तुम 4 महीने में इससे डबल अच्छी जॉब निकाल सकते हो। सो आई हैव ह्यूज कॉन्फिडेंस इन यू एंड आई थिंक यू विल डू वे बेटर देन दिस एंड तुम वापसी आओगे। थैंक यू ऐसा कहने के लिए, बट आई फील लाइक मुझे वे बेटर करना पड़ेगा टू फिल अप द गैप, यू विल डू इट, क्योंकि आई कैन सी इट। अगर मैं वे बेटर नहीं करूँगा ना तो मुझे लगेगा कि यार रिग्रेट रहेगा कि मेरे पास इससे बेटर था। जब रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ, ये रिकॉर्ड, ये मैं देखूंगा रोज रिकॉर्ड हो रहा है कि जब तक मैं वे बेटर कर नहीं लूंगा ना तब तक आई विल फील कि यार मैंने कुछ करा नहीं है, एंड दैट फीलिंग कि मैंने कुछ नहीं करा है, मुझे करना है, विल मेक श्योर कि मैं वे बेटर कर लूँ। बस खुद से वादा कर दो। मेरा तो खुद से वादा है, मैंने पिछली बार भी वादा करा था भाई से पॉडकास्ट खत्म होने के बाद कि अगली बार जब मिलेंगे या तो जॉब ऑफर के साथ मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। आज मिल रहे हैं, जॉब ऑफर है। अरे आप कोई और समस्या करिए। हाँ, आप कुछ और है, बट यही लाइफ है, हमेशा कुछ नई चीज़ आपके लिए खड़ी रहती है। अगर जिंदगी सीधी चल जाए ना हमारे हिसाब से तो फायदा है, और मेरे साथ बोरिंग हो जाएगी। मेरे साथ तो जिंदगी सीधी चलती ही नहीं है, अप डाउन अप डाउन चलती रहती है। मेरे साथ भी हैं प्रॉब्लम्स, बट वो इससे रिलेटेड नहीं है, सो व्हाई शुड आई शेयर इट। बट एनीवे, वर्थ इट रहा 2 साल। आई वुड से एक टाइम था जब मुझे लगता था कि मैंने अपने 2 साल यहाँ बर्बाद करे हैं, बट
आज मैं यहाँ बैठा हूँ जब सारी चीज़ें हैं, आई फील लाइक नहीं, मैंने बहुत सीखा है, मैंने अपने बारे में बहुत सीखा है। मैं आई थिंक इन लाइफ मैं जितना हम्बल हो चुका हूँ, इन लाइफ मैं जितना चीज़ों को लेके ईजी हो चुका हूँ, आई थिंक उतना मैं बैक होम नहीं हो पाता, उतना मैं चीज़ों को आई फील लाइक मैं लेट गो कर सकता हूँ। अगर मैं 2 साल की मेहनत छोड़ के जा सकता हूँ तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी छोड़ के जा सकता हूँ, अगर वो मेरे लिए काम नहीं कर रही है तो। आई फील लाइक द बेस्ट थिंग दैट जो ऑस्ट्रेलिया ने मुझे चीज़ें सिखाई हैं कि लाइफ चलती रहती है, चीज़ें छूटती रहती हैं, नई चीज़ें आती रहती हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट योर लाइफ। चीज़ें आपसे बहुत छोटी हैं, आप बहुत ग्रो करते हो, आप बहुत बड़े बनते हो। ज़िंदगी बड़ी जीने के लिए आपको चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और आगे बढ़ना पड़ता है। मैं पहले चीज़ें छोड़ नहीं पाता था, मैं पहले अटका रहता था सेम चीज़ पे, लोगों पे, दोस्तों पे, कमेंट्स पे, चीज़ों पे। अब अगर ये मेरे लिए नहीं है, मुझे 1 मिनट भी नहीं लगता वहाँ से बाहर निकलने में। अगर मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे फेवर में नहीं है, मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो मुझे नहीं चाहिए, तो आई विल नॉट, आई हैव गट्स टू वॉक आउट ऑफ दैट रूम। जो मुझे ऑस्ट्रेलिया ने सिखाया है। मेरे हर एम्प्लॉयर को, मेरे मैनेजर को, मैं जहाँ काम करता हूँ, उन सबको एक चीज़ मेरे बारे में पता है कि ही विल गिव हिज एब्सोल्यूट बेस्ट टू अ टास्क जो उसको मिला है। आप उसके सामने कुछ भी डाल दो, वो चीज़ करके ही मानेगा। बट अगर आप उसको ये फील कराओगे कि वो ज़बरदस्ती आए या आपको उसकी ज़रूरत, मतलब उनको आपकी ज़रूरत है, देयर इज़ नॉट अ म्यूचुअल एग्रीमेंट कि वो उसको वहाँ इज्जत फील नहीं हो रही या वो नहीं फील हो रही, तो इर्रिस्पेक्टिव उसके पास वो जॉब है, वो है नहीं है, वो क्या करेगा अगले 2 साल, वो अगले दिन क्या करेगा, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो छोड़ के चला जाएगा और वो जाके अपने लैपटॉप पे बैठेगा एंड ही विल फिगर आउट कि मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपकी इज्जत आपके हाथ में। एनी मुझे आई थिंक ये कुछ लाइफ वैल्यूज़ है जो मुझे ऑस्ट्रेलिया ने सिखाई हैं। मैं पहले लोगों को छोड़ नहीं पाता था, आई विल लाइक गो बैक टू देम कि ठीक है भाई, ठीक है, हो गया, तूने कुछ कह दिया, मैंने कुछ कह दिया, कर लेते हैं बात, चीज़ें कर लेते हैं। एंड आई फील लाइक अब नहीं, अब मैं अपना एक स्टैंड ले सकता हूँ कि अगर मुझे ये चीज़ पसंद है तो पसंद है, मुझे अगर ये चीज़ नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। एंड इफ़ यू विल कीप क्रॉसिंग द लाइन, यू आर आउट, आई एम आउट, सिंपल। तो आई थिंक शायद अगर मैं हमेशा घर पे रहता, चीज़ें रहता, तो मैं कभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता कि मैं वॉकआउट कर सकूँ चीज़ों से। यहाँ आके मैं को पता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं स्टार्ट 0 से करके दोबारा 100 पे, 3000 पे, 10,000 पे जा सकता हूँ। एंड अगर वहाँ से दोबारा स्टार्ट 0 से करना पड़े तो मैं वो भी कर सकता हूँ। कोई लास्ट एडवाइस जो बच्चे हैं या जाने की सोच रहे हैं या फिर जैसे भी, मेरी एडवाइस यही रहेगी कि प्लान योर थिंग्स। यू कैन नॉट प्लान योर लाइफ, बट यू कैन प्लान फ्यू मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, as simple as that। आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, दैट इज़ अ मोमेंट। आप ऑस्ट्रेलिया में क्या करोगे, दैट इज़ लाइफ। आपको नहीं पता लाइफ कैसे टर्न अराउंड हो, बट एक माइंडसेट होना चाहिए। एक माइंडसेट होता है तो एक थॉट प्रोसेस होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है तो उसके एक्शंस होते हैं। अगर वो माइंडसेट ही नहीं है तो ना वो थॉट प्रोसेस है, ना वो एक्शंस है, एंड देन इट्स जस्ट गॉन वेस्ट। दैट्स ऑल ब्लैंक। रोइए मत। बिल्कुल भाई, आपसे गले मिल के रहूँगा अरे जब वापस आऊँगा। पक्का, डन, एनी डे। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। मेरे अंदर इतने गट्स नहीं है, बीइंग ऑनेस्ट। आज की डेट 28 जुलाई 5:50 PM, आई एम सेइंग इट, मैं नहीं कर सकता जो ये कर रहा है। इट रिक्वायर्स सो मच एफर्ट, सो मच विल पावर। सो थिंक आई शुड लर्न। मैं शायद ये बार बार देखूंगा रिपीट पे। लास्ट का जो तूने चीज़ें बोली हैं, especially the family वाली part, because I also come from the similar kind of family. But anyway, रोना नहीं है, पॉडकास्ट है। सो एक लास्ट चीज़ करते हैं, थोड़ा फन कर लेते हैं हाँ। जाने से पहले। इससे पहले तू और रुला दे मुझे आज।
बिकॉज मैं हो जाऊंगा इमोशनल। रैपिड फायर राउंड करते हैं, तुझे पता ही है। ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? ऑस्ट्रेलिया। बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज, ऑस्ट्रेलिया। बेटर सोशल लाइफ, ऑस्ट्रेलिया। बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, ऑस्ट्रेलिया। बेटर फूड, इंडिया। आई न्यू इट, बेटर सैलरी और लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग। लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया, बेटर सैलरी ऑस्ट्रेलिया। वन थिंग ऑस्ट्रेलिया डज बेटर, कीप्स यू हम्बल, वन थिंग इंडिया डज बेटर, keeps you on your toes. द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग ऑस्ट्रेलिया, Leaving Australia, or living in लिविंग, living Australia. Beaches, द बेस्ट पार्ट ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया, family and friends, ऑस्ट्रेलियन डिग्री वर्थ इट और नॉट, worth it. PR or peace of mind? Peace of mind. Would you still move again to come here? If life gives an opportunity, yes. And if life gives you opportunity to any other nation, which nation will you choose? Any other nation, if life gives me Singapore. Describe Australian journey in one word. Thriller. One mistake international students should avoid. Not planning their course and completely being reliable on their agent. Describe your decision to return in one word. Destiny. One thing you wish you knew before moving abroad. That I can switch universities if I have a better offer from another university, which I had no idea. Because why I speak about agents and everything is, when I filed my file for Australia, I applied for 2 universities, Deakin University, where my brother was coming, and University of New South Wales, the number one finance school in South Pacific Asia. When I filed my visa, it was like 30 days before I had to get here in Australia to start my studies in Deakin, but I was still waiting for UNSW. The second day I filed my visa, I got an offer letter from UNSW with a 50% scholarship. I called up my agent and he said, oh, now you cannot change it. Now if you want to change it, then we have to withdraw the visa application and then we have to refile the visa and it will take a lot of time. Then we have to give it the application to Deakin University for like refunding whatever amount you have paid and everything. So I was like, oh, that will take a lot of effort and everything. So I left it. But after I came here, I realized, I got to know from various people and agents and everything that you don't need to do all of that. A visa is simply your passport to be here, and after here you can go to any university. You can just file in Deakin that you want a transfer from Deakin University to UNSW, and they would have done that. And then for a minimum of amount, whatever charges they charge, or you could have even done a semester here in Deakin and then transfer the credit to UNSW. There were plenty of ways which I had no idea about because explore your ways. My agent did not tell me about that. So before choosing your agent, before choosing your career, before choosing your university, make sure you have done your homework. An agent is simply someone who does the paperwork for you. That's it. But not someone who decides the life for you. Thank you. Right. I would still love to share your LinkedIn. Yes, absolutely. Do you have any questions? Instagram, if you are okay with it. I want this guy to come back. I think situations, I'm saying it, you know the date. मुझे ऐसा लगता है ये बंदा वापसी आएगा. कैसे आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्या करना आएगा मुझे नहीं पता, ये वापसी आएगा. ये मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, तू आएगा वापस. कैसे क्यों मुझे नहीं पता. I want you to be here. पता तो देखो मुझे भी है कि मैं वापस आऊँगा, चाहे मैं सारी चीज़ें सेटल करके आऊँ, 2 साल बाद आऊँ, 10 साल बाद आऊँ, बट वापस तो मैं आऊँगा. आई थिंक when I will be back, I would be in a better space, better head space and I intent कि अब मैं वापस आ गया हूँ, अब मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता. और
ऑल द बेस्ट, जो भी तू करने वाला है। आई डोंट नो क्या करने वाला है, शायद तुझे भी नहीं पता भी क्या करने वाला अभी है। तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करने जाके वाला हूँ। मोमोज खा, एंजॉय हाँ। कर, दिल्ली के मोमोज खा, दिल्ली का खाना खा, दोस्तों से मिल, घूम, एंजॉय कर विदाउट लाइक अपने फैमिली का ध्यान रख सबसे पहले तो, दे कम एट द फर्स्ट। एंड आप लोग भी आ रहे हो, ध्यान रखो जो चीज़ें उसने बोली, समझो उसको। जो आपके दोस्त हैं उनको शेयर कर दे पॉडकास्ट को, दे कैन एक्चुअली थिंक ऑफ स्टार्ट डूइंग द होमवर्क एंड दे कैन थिंक ऑफ being a better person wherever they are in the world. This is Caps Talks. This is Caps Lock signing off with Dipanshu.